नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील ताड़ा आपका आदर्श विद्या निकेतन के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों और मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील ताड़ा आज आपको संधि का तीसरे पार्ट यानी विसर्ग संधि में विसर्ग संधि के दूसरे भेद ऋत्व विसर्ग संधि के बारे में अध्यापन करवाऊंगा। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा भेद। कौन सा आता है? विसर्ग का दूसरा भेद आता है, दूसरा भेद ऋत्व विसर्ग। कौन सी संधि है? ऋत्व विसर्ग संधि। अब ऋत्व विसर्ग संधि क्या होती है? ऋत्व विसर्ग संधि यानी वे संधि जिसमें पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है? विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। यानी किसी भी शब्द के ऊपर आधा र आए तो वहाँ पर भी, यानी इनका भी दो सूत्र है, उन सूत्रों के अनुसार नियम लगा करके, जैसे विसर्ग का क्या होता है? र होता है, तो इसका सूत्र नंबर एक क्या कह रहे हैं? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ई से लेकर के औ तक, ई से लेकर के औ तक कोई क्या होना चाहिए? स्वर हो। ई से औ तक क्या हो? स्वर। उसके बाद किस उत्तर पद के प्रथम वर्ण में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व या ह या कोई स्वर हो। स्वर कौन सा? कोई भी स्वर हो तो बराबर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आने वाले विसर्ग, यानी इस विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का हो जाता है र। विसर्ग का क्या हो जाता है? र। अब इनमें हमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी योग्य है, जैसे यानी इस नियम के अनुसार ये हम क्या कर लेते हैं? दो चार उदाहरण देखते हैं। जैसे नाम आ गया नी धन धनम, निधन धनम। अब देखो नियम कार्य कर रहा है या नहीं? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ई से लेकर के औ तक कोई स्वर होना चाहिए, तो नी ई से लेकर के औ के बीच में आती है। और उसके बाद में क्या कह रहा है? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर ये क्या है? द। क्या आता है? द अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? द अपने वर्ग का चौथा वर्ण। तो विसर्ग का क्या कर देंगे? र। विसर्ग का क्या कर देंगे? र। तो नी प्लस धनम, विसर्ग का र। अगर कोई स्वर हो तो र पूरा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रे होगा आधा, रे होगा आधा यानी हलंत। नी प्लस धनम नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? निर्धनम। क्या नाम मिलकर बनेगा? निर्धनम। इसी प्रकार ये नाम दिया हुआ है दू धन आचार, दू धन आचार। अब देखो इसमें भी नियम कार्य कर रहा है या नहीं? तो पूर्व पद में ई से औ तक, ई से औ तक यानी ई ऊ री री रे ए आई ओ औ आदि कोई स्वर हो तो, और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व है या कोई स्वर होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या आया हुआ है? स्वर है। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? ऊ, यानी विसर्ग का र, दू का दू, विसर्ग का कर दिया र के बाद में क्या है? कोई स्वर है, तो र क्या होगा? पूर्ण। दू पर धन आचार नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? दूराचार। ये नाम दे दिया आपको दू धन लब्बम, दू धन लब्बम। अब इसको मिलाकर बनाएंगे। देखो ई से औ तो कोई स्वर, तो ऊ आ गया। ऊ के बाद में क्या है? ल। तो ल नियम काम कर रहा है कि कोई यर ल व हो, तो ल आया हुआ है। तो विसर्ग का क्या कर देंगे? रे, कोई स्वर नहीं है तो र क्या होगा? आधा। दू प्लस लब्बम नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? दुर्लभम। एक इसमें विशेष तौर से याद रखने योग्य चीज ये है कि यह दुर्लभम नाम आया हुआ है। दुर्लभम की संधि पूछे तो हमें करना दू धन लब्बम, और इस संधि की जगह अगर हमें उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग दू नहीं होगा, दूर होगा। कौन सा होगा? दूर धन लब्बम। यानी अब हम इसको मिलाएंगे तो मिलकर के क्या बनेगा? दू धन लब्बम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? दुर्लभम।
अब हम इसके भी सूत्र नंबर दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई अव्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यय। और अव्यय के बाद में क्या हो? अव्यय के बाद में हो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर बराबर अव्यय आएगा। अव्यय के पास में क्या आएगा? विसर्ग। तो बराबर क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? र। अभी इसमें भी देखें तो सबसे पहले दो उदाहरण देखने अनिवार्य है। ये नाम आ गया पुण्य धन जन्म। पुण्य धन जन्म। अब इस नाम को देखें तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई अव्यय। पुण्य क्या है? अव्यय है। पुण्य का अर्थ क्या होता है? फिर से या दोबारा। फिर से या दोबारा। तो पुण्य धन जन्म। अब इन नाम को यानी विसर्ग है। विसर्ग का क्या कर दिया? र। विसर्ग में अह मिला, चाहे अह मिलो, चाहे ई मिलो, चाहे ऊ मिलो, कोई भी मिलो, लेकिन अव्यय। और उसके बाद में क्या मिलना चाहिए कि भाई जन्म नाम आया हुआ है। ज है। ज अपने वर्ग का कौन सा वर्ण आता है? ज आता है च वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ज तीसरा है। तो पुण्य धन जन्म नाम मिलाकर बनाएंगे। नाम मिलकर क्या बनेगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। क्या नाम मिलकर बनेगा? पुनर्जन्म। अब इसी भी प्रकार से हम एक उदाहरण और देखते हैं। तो यह नाम आता है प्रातः धन एव। प्रातः धन एव। प्रातः, प्रातः यानी सुबह। प्रातः यानी सुबह। तो प्रातः क्या है? एक अव्यय शब्द है। अव्यय हम किसे कहते हैं? कि हमने दो उदाहरण दिए, एक दो उदाहरण पहले भी पढ़े कि यह अव्यय का शब्द है। लेकिन अव्यय हम किसे कहते हैं? अव्यय हमें उस शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष संबंधी कोई भी अंतर नहीं होता। ये प्रातः, ये प्रथमा विभक्ति में भी प्रातः ही चलेगा, सप्तमी में भी प्रातः ही चलेगा, ये पुल्लिंग में भी प्रातः, स्त्रीलिंग में भी प्रातः। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। प्रातः धन एव नाम मिलाकर बनाएंगे। क्या नाम मिलकर बनेगा? प्रातः धन एव। विसर्ग का कर देंगे र। र धन ए, रेव। प्रातः धन रेव। क्या नाम मिलकर बनेगा? प्रातरेव। यही यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि पूर्ण होती है। इसी भी प्रकार से कोई भी उदाहरण आए तो हमें क्या करना है? इन सूत्रों को देखना है। दो सूत्र है, दोनों सूत्रों को कंठस्थ करना अनिवार्य है। अब हम विसर्ग संधि के तीसरे भेद के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कक्षा 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऋतु विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी विसर्ग संधि का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कक्षा 10 के नजरिए से कौन सा है? तो तीसरा हम नाम पढ़ते हैं। नाम आता है तीसरा सत्व। कौन सा आता है? सत्व। सत्व क्या है? सत्व विसर्ग संधि। अब सत्व क्या है? तो इस सत्व में भी एक चीज याद रखने योग्य है। वो कौन सी है? कि सत्व में विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का स सत्व में विसर्ग का स हो जाता है। यानी ये तीनों से बनते हैं। तो अब हम सबसे पहले इनमें देखें तो विशेष तौर से याद रखने योग्य चीज कौन सी है? हमें कैसा पता चलेगा कि इस विसर्ग का से ये हुआ या ये हुआ या ये हुआ? तो हम सबसे पहले इनका भी क्रमवार सूत्र के अनुसार हम इनका उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1 क्या कह रहा है? कि अह से लेकर के आउ तक कोई क्या होना चाहिए? स्वर। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? च, छ या स हो तो बराबर विसर्ग का। विसर्ग कहाँ पर? ये विसर्ग है। इस विसर्ग का क्या हो जाता है? स, यानी स सलजम वाला। अब इनका भी हम दो ही उदाहरण से देखने पर भी पता चल सकता है। ये नाम दिया हुआ है क धन चित। क धन चित। अब हम देखें तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या नाम मिला? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए से आउ तक कोई तो
और उसके बाद में क्या च छ या से, तो ये चित में च आया हुआ है, तो क अह का क्या कर देंगे, अह के पास में ये विसर्ग है, विसर्ग का क्या कर देंगे स, विसर्ग का से, तो विसर्ग का से, कस धन चित नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा कश्चित, कस धन चित नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा कश्चित। या इसी भी प्रकार से नाम दिया होता है हरि धन सेते, हरि धन सेते। अब इनको भी देखें तो पूर्व पद में ए से आओ तो कोई स्वर ई मिला, और उसके बाद में क्या च छ या स में से, तो से मिला, विसर्ग का क्या करेंगे से कौन सा सलजम वाला, कोई स्वर नहीं है तो से भी क्या होगा आधा, तो हरिश धन सेते क्या नाम मिलकर बनेगा हरिश सेते। अब इसका भी सूत्र नंबर दूसरा देखें तो दूसरा सूत्र क्या कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में वही सिचुएशन होगी, ए से लगा करके आउ तक कोई क्या होना चाहिए, ए से लगा करके आउ तक कोई स्वर हो, और उसके बाद में ट ठ या स हो, तो बराबर विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का हो जाता है स, विसर्ग का क्या हो जाता है स। अब जैसे इसका भी उदाहरण देखने पर पता चलेगा, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। अब हम देखे हैं तो ये धनु नाम मिला, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है ऊ, और ए से आउ तक कोई स्वर मांग रहा है, ऊ आ गया, यानी ए से और के बीच में, ए से आउ के बीच में ही ऊ आता है, और उसके बाद में क्या ट ठ या स, तो ट आ गया, तो विसर्ग का क्या करेंगे से कौन सा से षटकोण वाला, तो धनु धन टंकार नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा धनुष टंकार। अब इसी भी प्रकार से कोई भी उदाहरण आ जाए, जैसे नाम आ गया राम धन षष्ठ। अब इस नाम को भी देखें, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आया हुआ है, अ से लगा करके औ तक कोई स्वर हो, ए से लगा करके औ तक कोई स्वर है, और उसके बाद में क्या आना चाहिए यानी ट ठ स, तो स आ गया। विसर्ग का क्या करेंगे, विसर्ग का करेंगे स, तो राम धन षष्ठ मिला करके नाम बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा रामस षष्ठ। अब हम सूत्र नंबर तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरा सूत्र क्या कह रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए से औ तक कोई क्या होना चाहिए, ए से औ तक कोई स्वर हो, उसके बाद त थ या स हो, तो बराबर विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का हो जाता है स, विसर्ग का क्या हो जाता है स। यहाँ पर त थ के पास में कहीं पर कुछ किताबों में क ख भी मिलता है, लेकिन नहीं मिले तो भी हम देखते हैं, इनका उदाहरण के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले नाम क्या दिया हुआ, नाम दिया हुआ नी धन तारम, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए से औ तक कोई स्वर, तो ई, ए से औ के बीच की है, और उसके बाद में त थ, तो नी धन तारम नाम मिलाकर के बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा निस तारम। अब इसी प्रकार से जैसे क ख का मैंने बोला, ये क ख किस प्रकार से मिलता है आपको ये याद रखने योग्य चीज़ है। तो ये नाम आ गया, क्या नाम आ गया नमः धन ते, तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए से आओ तो कोई स्वर, म किसकी मात्रा आ रही है अ की, तो ए के बाद में क्या होना चाहिए ते, तो विसर्ग का क्या होता है से भी कौन सा ये, तो नाम नमः धन ते का नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा नमस्ते। अब देखो नमस्ते की जगह कहीं यानी परीक्षा में क्वेश्चन में नमस्कार भी नाम आ जाता है, तो नमः धन कार नमस्कार। अब इसी जगह अगर नाम आ गया सुबह धन ते, अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसका सुबास्ते, तो सुबास्ते की संधि विच्छेद क्या होगी सुबह धन ते। अब हम विसर्ग संधि के चौथे पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पार्ट बचा है पार्ट नंबर 4। तो विसर्ग संधि के पार्ट नंबर 4 के बारे में, और चौथा पार्ट कौन सा है, यानी उसमें कभी कभी यानी पिछले 10 साल के पेपर में विसर्ग का यानी क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन
इस विसर्ग संधि यानी चौथा पार्ट है, यह पार्ट है लोप। इस लोप विसर्ग संधि से एक बार क्वेश्चन आया है। कितनी बार क्वेश्चन आया है? एक बार। लोप विसर्ग। लोप विसर्ग में क्या होता है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो तो विसर्ग का लोप हो जाना। लोप का अर्थ क्या होता है? लोप का अर्थ है अपने आप ही क्या हो जाना? गायब हो जाना। तो यहाँ पर ये लोप विसर्ग संधि में ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं तो इसका सूत्र नंबर 1 क्या कह रहा है कि पहले कोई भी ऐसे लगाकर औ तक कोई भी क्या होना चाहिए? ऐसे लगाकर औ तक कोई भी स्वर हो। स्वर के बाद में के भाई उत्तर पद के प्रथम वर्ण में या तो कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, तो बराबर विसर्ग का लोप। लोप का अर्थ होता है गायब हो जाना। जैसे कि कहीं पर भी हम देखते हैं तो यानी हिंदी की संधि में भी ये प्रयुक्त होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, उससे आप सभी समझ जाएंगे। यह नाम आया हुआ है अत धन एव। नाम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा? अत्य धन एव। विसर्ग का लोप कर देंगे अत्यव। क्या नाम मिलकर बनेगा? अत्यव। एक ये मैंने पहले आपको विसर्ग में बताया, मने धन कामना। अब ये नाम दिया हुआ है और आपको ऑप्शन में पूछ लिया कि मने धन कामना क्या होता है? मने कामना, मनोकामना। तो हम क्या करते हैं, यानी नियम कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन सीधे ही हम क्या कर देते हैं? सीधे ही हम उसको परिवर्तित किस रूप में कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, यानी ओ वाले रूप में, उत्वी वाले में। मने धन कामना नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? मने कामना। ने की मनोकामना। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हमारे संधि का संपूर्ण कोर्स पूरा हो रहा है, यानी संधि पूर्ण हो चुकी है। इसको आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।